See, what is scanner? As we have all, as we all have seen the scanner in our day-to-day life. Let's read what it is. Scanner एक भी input device है जो क्या किसमें यूज होता है? Used to send images and text directly into a computer. जो images को या फिर text को directly computer में send करता है, वो कैसे send करता है? Let's see. You can scan images को scan करा जाता है, जैसे कि कोई फोटोग्राफ है, ड्राइंग है या फिर लोगोज इनटू ए कंप्यूटर. कॉमनली यूज स्कैनर आर, फर्स्ट वन इज फ्लैटबेड स्कैनर. फ्लैटबेड स्कैनर क्या करता है? दिस वर्क सिमिलर टू फोटोकॉपी मशीन होती है, उसकी तरह काम करता है. बट ये क्या करता है? एज वी मीन्स हमने ऑफिस में फ्लैटबेड स्कैनर को देखा हुआ है. दिस इज द फ्लैटबेड स्कैनर. इसमें क्या करते हैं हम लोग? अपना एक पेज रखते हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको स्कैन करता है. दैट स्कैनर स्कैन द पेज and send the same to same, मतलब it convert that text into soft copy and send it to the computer, or we can save that page even. Except that ये photocopy की तरह काम करता है. Except that it create a file. अभी मैंने आपको बताया कि फाइल क्रिएट कर देता है कंप्यूटर मेमोरी में इंस्टेड ऑफ ए पेपर कॉपी. नेक्स्ट इज हैंड हेल्ड स्कैनर. ये क्या होता है? पोर्टेबल डिवाइस होती है दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड. इसको हैंड में हम हेल्ड कर सकते हैं. एंड इट इज ड्रैग ओवर द ऑब्जेक्ट टू बी स्कैन. जिस चीज को भी स्कैन करना है, जिस ऑब्जेक्ट को भी स्कैन करना है, उसके ऊपर ड्रैग किया जाता है. एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन शॉपिंग स्टोर. दैट इज द हैंड हेल्ड स्कैनर. एज वी हैव सीन द शॉपिंग मॉल्स और big stores, that when we are making our up to now we are reading about input devices, means we are giving some input to the computer. Now output devices, we will read about our output devices. What are output devices? It is any hardware component, एक ऐसा hardware component that convey information to user, जो यूजर को क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है. The different output devices are, let's read about the one by one about output devices. First one and the biggest one is monitor. Just first one is this because as we all have seen monitor. What is monitor? It is an output devices that look like your TV screen, जो हमारे TV screen की तरह दिखता है. कंप्यूटर में जो हमने एक बड़ी सी स्क्रीन देखते हैं, that is called monitor. This is monitor. It display the work done by you or the information you get after processing. ये जो हम जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको डिस्प्ले करता है हमारे काम को, और या फिर जो भी हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिली है ये गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, उसे भी डिस्प्ले करता है. इंफॉर्मेशन ऑन मॉनिटर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली. जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिकली होती है, मीन्स कोई पेपर वर्क नहीं होता, वो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. इट इज डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. टेम्परेरी होता है. फॉर दिस रीजन इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज आल्सो रेफर्ड टू एज सॉफ्ट कॉपी. मीन्स कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, just because they don't exist in just because they don't exist physically. Monitor is also known as, monitor को क्या बोलते हैं? Screen, display, video. All are these are the names of the monitor. Screen, display, video, etc. Good morning, students. As we are reading input devices, so next topic is motion input. Let's read. Motion input let the user guide on-screen element using air gesture. Motion input में क्या होता है कि basically user guide करता है. किसे guide करता है? On-screen elements. On-screen means जो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है उसे कौन गाइड करता है? यूजर. कैसे गाइड करता है? यूजिंग एयर गेस्चर. अपने मूवमेंट से, अपने मतलब वेविंग करके या हाथों को हिला के, जो भी है अपनी गेस्चर से ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स को गाइड करता है. नेक्स्ट इज एयर गेस्चर इन्वॉल्व मूविंग योर बॉडी और हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस. एयर गेस्चर में मीन्स मैंने अभी जैसे आपको बताया अपनी बॉडी को मूव करना, या कोई हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस हो आपके पास, जो आपने कोई इनपुट डिवाइस है वो हाथ में पकड़ रखी है, हैंड में हेल्ड कर रखी है, थ्रू द एयर उसको मूव करना. उसके थ्रू क्या होगा? हमारी स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो उसको
कंट्रोल कर पाएंगे हम। विद मोशन इनपुट ए डिवाइस कंटेनिंग ए कैमरा डिटेक्ट योर गेस्चर। एक मोशन इनपुट में क्या होता है, एक डिवाइस कंटेनिंग ए कैमरा, एक डिवाइस जिसमें कैमरा लगा हुआ है आपके गेस्चर को डिटेक्ट करेगी एंड देन कन्वर्ट इट टू डिजिटल सिग्नल, और उसको फिर एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। दैट इज सेंड टू ए कंप्यूटर और गेम डिवाइस, जो कि कंप्यूटर या फिर आपकी गेम डिवाइस को सिग्नल भेजा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गेमर कैन पुल देयर आर्म, जैसे इसमें इस गेम में क्या हो रहा है कि जिस तरीके से ये जो है अपनी यूजर अपनी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग, यू कैन सी हिज हैंड मूवमेंट एंड हिज हैंड, है ना, दे आर डिपिक्टिंग द सेम, राइट। तो वी कैन द यूजर इज कंट्रोलिंग हिज गेम बाय यूजिंग एयर गेस्चर, ओके। तो पुल देयर आर्म और कंट्रोल बैक टू थ्रो द जेवलिन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि ये जेवलिन थ्रो कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गेमर कैन पुल देयर आर्म। तो जो इसमें गेमिंग में क्या हो रहा है कि यूजर जो है, गेमर जो है अपनी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोशन इनपुट, जिसमें यूजर जो है ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स को गाइड करता है। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा, और डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिकैम, डिजिटल कैमरा को डिजिकैम भी कहते हैं। इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। एज वी most of the us we have that digital camera you which is used to capture, जो कैप्चर करने के लिए एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, हम इमेज को कैप्चर भी कर सकते हैं एंड फोटोग्राफ्स को भी स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दैट इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन इज ए वॉइस इनपुट डिवाइस यूज टू सेंड अवर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का क्या यूज होता है कि जो भी हमारी वॉइस होती है, यूज टू सेंड अवर वॉइस इनटू द कंप्यूटर, हमारी वॉइस को कंप्यूटर में सेंड करता है। एंड यू कैन यूज द माइक्रोफोन फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। और माइक्रोफोन का जैसे हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, साथ के साथ ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एज ए मैसेज सेंड कर देते हैं। जैसे दैट सपोर्ट वॉइस कन्वर्सेशन, चैट रूम दैट सपोर्ट वॉइस चैट एंड वॉइस रिकग्निशन। दैट मीन्स कि माइक्रोफोन का बेसिकली यूज क्या होता है कि हमारी वॉइस को किसी कंप्यूटर में सेंड कर सकता है या एज ए इंस्टेंट मैसेज भी सेंड कर सकता है। नेक्स्ट इज स्कैनर। In big stores, as we have seen at the time of payment, they use that scanner to scan the object, to scan our products which we have purchased, and see the, and then enter some already, means automatically some data has been entered into the computer, means like product price, product details, all the details about the product has been entered into the computer automatically. Next is barcode scanner. Most product in the shop have barcodes on them. ज़्यादातर shops में जितने भी products होते हैं उनके ऊपर barcodes होता है, that is called barcode, ठीक है। As you can that barcode you can see on your any product in which is in your house, ठीक है। A barcode is a set of lines of different thickness that give information about the product like its price, manufacturing date. That means barcode क्या होता है, एक set of lines होता है, इस तरीके से कुछ lines लगी होती है and different thickness that give information about the product, जो information देती है product के बारे में। किस टाइप की information होती है, price, manufacturing date। और barcode reader क्या करता है, also called a barcode scanner, it used to input data from barcodes, means इसके बारकोड को किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लगा होता है, विद द बारकोड रीडर वी स्कैन दैट बारकोड एंड कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, राइट। सी here we are seeing one check, as you can see it is a magnetized characteronic check, ठीक है, and it is MICR reader. What is MICR reader? Oh sorry, next topic is magnetic ink character recognition reader. What it does it do? MICR reader is an input device used to read
एंड आइडेंटिफाई मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर। जितने भी मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करता है MICR रीडर। कहाँ होते हैं ये? प्रिंटेड ऑन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट सच एज बैंक चेक। जैसे किसी बैंक के चेक पे जो भी मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर होते हैं, these characters are read with the help of MICR